हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात की थी कि टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की यानी कि सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप की थी और उससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों की भी वार्तालाप की थी। आज न्यू चैप्टर होगा यानी कि पाइप पाइप और टंकी होगा दोस्तों। तो पाइप और टंकी की बात करें तो पाइप और टंकी यानी कि जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क की वार्तालाप की थी उसी चैप्टर पर आधारित तो इसमें यानी कि पाइप एंड टंकी। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे और सभी प्रकार के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं कि तो पाइप एंड टंकी का भी यानी कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए जो टाइम एंड वर्क का यदि आपको टाइम एंड वर्क अच्छी तरीके से समझ में आ गया दोस्तों तो पाइप एंड टंकी के भी क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यानी कि इसमें कोई भी आपको यानी कि दो पाइप दे दिया जाएगा दोस्तों, जैसे कि ए पाइप है और दूसरा कौन सा है बी पाइप है। तो एक तो टंकी भर रहा है दोस्तों और दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो और आपको बताना है कि यानी कि दोनों यदि दोनों दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में भरेंगे। या फिर ऐसे बोल देते हैं दोस्तों कि यानी कि दो पाइप है दोस्तों, जैसे ए और बी है। तो दोनों पाइप यदि यदि किसी टंकी आ जाए, तालाब आ जाए या समुद्र कुछ भी आ सकता है, तो यानी कि दो पाइप यदि किसी टंकी को एक साथ दोनों पाइप अलग अलग जैसे कुछ भी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अलग अलग दे रखा है, जैसे ए पाइप दे रखा है दोस्तों, ए पाइप दे रखा है तो एक किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है दोस्तों। उसी प्रकार बी भरता है दोस्तों, बी कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है। तो यानी कि अलग अलग दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यानी कि यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए, एक साथ खोल दिए जाए तो पानी कितने समय में टंकी पूरी भरेगी दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली सोल्व करना होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है। आपको दे रखा है कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि हौज है दोस्तों और जिसमें आपको दो पाइप दे रखे हैं ए और बी, जो यानी कि अलग अलग भरते हैं। तो ये समय दे रखा है आपको अलग अलग भरते हैं। जैसे ए भरता है तो 10 घंटे लेता है और बी भरता है तो 15 घंटे लेता है। आपको पूछा गया कि यानी कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो यानी कि एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो यानी कि कितने समय में भरेगा। तो यानी कि हौज कितने समय में भरेगा ये आपको फाइंड करना है, कैसे हम सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यानी कि ए आपको पाइप दे रखा है, ए पाइप भरता है, यानी कि एक पाइप भरता है, ये भरता है टंकी को 10 घंटे में, कितने भरता है 10 घंटे में। उसी प्रकार बी की बात करें तो बी भरता है, यहाँ पर कितना दे रखते हैं, यानी कि बी भरता है 15 घंटे में। जब अलग अलग काम करते हैं यानी कि अलग अलग भरते हैं तो कितने घंटे में, यानी कि ए भरता है 10 घंटे में भरता है और बी भरता है 15 घंटे में भरता है। क्या करते हैं दोनों, क्या कर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं तो यानी कि दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। दोनों क्या होंगे, हमारे पास प्लस होंगे। यहाँ पर बात करें तो दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10 है, कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों 30 हो जाएंगे। तो एक घंटा की बात करें तो एक घंटे का कितना हो जाएगा, यानी कि ए की बात करें तो ए 10 घंटे में 30 भरता है तो एक घंटे का कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 10 को डिवाइड करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट बात करें तो बी की बात करें तो बी यदि 15 घंटे में 30 भरता है तो एक घंटे का कितना आ जाएगा, यानी कि 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का एक घंटे के कितनी भरेगा दोस्तों, यानी कि 3 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएंगे। और कुल कार्य कितना है हमारे पास 30 है। कितना है दोस्तों 30 है। तो कुल 30 है तो यानी कि कितने में आएंगे दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितने हो जाएगा 30 अपॉन कितना होगा, यानी कि एक घंटे का कितना दोनों का 5 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 6 घंटे। तो एक साथ भरेंगे यानी कि दोनों को एक साथ यदि खोल दिया जाए तो एक साथ कितने में भरेगा, तो कितने घंटे में भरेगा दोस्तों 6 घंटे में भर देगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आपको यानी कि क्या करना है कि आपको बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको यानी कि पानी भर रहा है तो क्या करना, प्लस करना, और खाली कर रहा है तो क्या करना आपको माइनस करना, और फिर बेसिकली आप डायरेक्टली सभी क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लेगा। तो इस बार भी आपको जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो इस बार भी आपको यानी कि टंकी भरने का आपको समय फाइंड करना है। तो कैसे हम सोल्व करेंगे आइए बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो नल दे रखे हैं, तो 2 नल दे रखे हैं। जैसे कि हमने मान लिया ए नल मान लिया और दूसरा मान लिया हमने बी मान लिया। तो ए टंकी को भरने में कितना समय ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है। तो ए समय यानी कि ए नल भरने में कितना ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है। और बी कितने ले रहा है दोस्तों, गेट बंद कर दो,
बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको दो नल दे रखे हैं, दो नल कौन कौन से दे रखे हैं, जैसे आपको दे रखा है दो नल एक टंकी को क्रम से 2 घंटे और 3 घंटे में भरते हैं। तो 3 घंटे में भरते हैं, हमने मान लिया दो नल मान लिया ए और बी मान लिया। तो ए 2 घंटे में भरता है और बी का क्या दे रखा है आपको, बी क्या दे रखा है 3 घंटे में भरता है। तो यहाँ पर आपको भरने की बात की है तो क्या होगा, यानी कि प्लस होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। और दोनों के एलसीएम की बात करें तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 घंटे में कितना भरता है, 6 भरता है। तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए का 1 घंटे का कितना हो जाएगा, यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें बी की बात करें तो बी 3 घंटे में 6 भरता है, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा, यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। और दोनों के यानी कि 1 घंटे का कार्य कितना हो गया हमारे पास, ए प्लस बी का कार्य कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 3 + 2 = 2। 3 + 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे दोनों 1 घंटे में कितना भरते हैं, 5 भरते हैं। तो 5 भरते हैं तो और टोटल घंटे का कितना आया हमारे पास, 5 आया। तो 1 घंटे का 5 आया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होगा, यानी कि 5 को 6 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 5 एकम कितनी बार है, 5 एकम 5 कितने बच जाएंगे हमारे पास, 1/5 बच जाएगा। और इसको हम मिनट में चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएगा, 12×5 = 60। तो कितना आ जाएगा, 12 मिनट आ जाएगा। तो 1 घंटा और 12 मिनट में दोनों पाइप क्या करेंगे, भर देंगे। तो 1 घंटे और 12 मिनट में दो टंकियों को क्या कर देंगे, भर देंगे, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 30 घंटे दे रखा है, बी ऑप्शन आपको 5 घंटे दे रखा है, सी ऑप्शन आपको 1 घंटा 12 मिनट दे रखा है, और डी दे रखा है आपको 2 घंटे और 3 मिनट दे रखा है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बेसिकली कंसेप्ट आपको आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं चर्चा में, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि यानी कि किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो यानी कि कितना समय चाहिएगा ये आपको फाइंड करना है। कैसे हम सोल्व करते हैं ये बात करते हैं, तो वार्तालाप करते हैं। आपको दे रखा है कि यानी कि टंकी को 3/5 भाग भरता है दोस्तों, कितने समय में भरता है, ये भरता है 10 मिनट में। कितने में भरता है, 10 मिनट में भर देता है। तो 10 मिनट में भरता है। और शेष भाग की बात की है तो शेष भाग कितने समय में भरना चाहेगा, तो कितने समय में भरना चाहेगा, जैसे कि हमने यानी कि टोटल कितना है, 1 भाग है, टोटल कितना 1 भाग है। तो 3 की बात करें तो यहाँ पर दे रखा आपको यानी कि टोटल 5 हो गया दोस्तों, टोटल 5 भाग हो गया, जिसमें से 3 भाग भर दिया तो कितने बचेंगे हमारे पास, ये बच जाएंगे 2। तो यानी कि 2 बटा कितना होगा, 5 भाग, तो 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है। कितने मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है। और हम बात करेंगे यानी कि शेष भाग की बात किया तो शेष भाग यानी कि 3/5 यानी कि 5 टोटल है दोस्तों, जिसमें से 3 भर दिया तो कितने बचेंगे हमारे पास 2। तो 2 बटे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2/5 हो जाएंगे। तो 3 बटे की यानी कि इसको 1 भाग की बात करें तो 1 भाग इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि कितना 3/5 भाग को कितने मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है। तो 1 भाग इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 50/3 आ गया। कितना आ गया, 50/3 आ गया। तो शेष भाग भरेगा, तो शेष भाग की बात किया तो यानी कि कितना आ गया, 2/5 भाग। तो 2/5 भाग कितने समय में भरेगा, तो यानी कि एक भाग इक्वल टू कितना दे रखा आपको, 50/3 आ गया। तो 50/3 आ गया, तो 50/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके, 2/5 से। तो 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 से 50 कैंसिल आ जाएगा, यानी कि 10 बार जा रहा है। ये हो गया हमारे पास 20 बटे कितने आ गए, 3 आ गए। तो 20/3 आ गया, यानी कि 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार। कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर कितने बच जाएंगे हमारे पास 2, यानी कि 2/3। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो यानी कि 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 20 बार। कितनी बार जा रहा है, 20 बार। तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे, 40। कितने हो जाएंगे, 40। यानी कि कितने आ गया हमारे पास 6 घंटे। और आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिनट में दे रखा है, तो मिनट में दे रखा है तो ये क्या होगा, ये मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। और ये क्या होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेसिकली हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करते हैं दोस्तों
कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि दो नल ए बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। यदि टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि खाली टंकी को आपको भरने में समय पूछा गया है, तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, आई बात करते हैं। तो इस बार आपको दे रखा है, यानी कि आपको दो नल आपको दे रखे हैं, यानी कि 2 नल तो भरते हैं और एक नल क्या करता है, रिसाव के कारण क्या करता है, खाली कर देता है। तो हमने बात की थी कि यानी कि जब आपको भरने की बात हो तो क्या करना, प्लस करना है, और यानी कि आपको खाली करने की बात हो तो क्या करना, आपको माइनस करना है। तो बात करते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आपने यानी कि 2 नल आपको दे रखे, कितने दे रखे, 2 नल दे रखे ए, और दूसरा कितना दे रखा है, बी दे रखा है। तो 2 नल दे रखे हैं, ए और बी दे रखा है, तो यानी कि इनका समय कितना दे रखा है, ए नल भरता है कितने में, 10 मिनट में। कितने में भरता है दोस्तों, 10 मिनट पे। उसी प्रकार बी की बात करें तो बी भरता है कितने में, 20 मिनट में भरते हैं, यानी कि जब अलग अलग भरे। तो फिर नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 20 मिनट में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो 20 मिनट में खाली हो जाती है क्या, यानी कि ए प्लस बी। तो ए प्लस बी भर रहे हैं, और दूसरा यानी कि नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि रिसाव के कारण खाली हो जाती है। तो हमने मान लिया कि यानी कि रिसाव छिद्र कौन सा है दोस्तों, छिद्र कौन सा है, सी है। कौन सा है, सी है। तो सी माइनस होगा, यानी कि इन दोनों ये भरेंगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्या होगा, किस में होगा, यानी कि माइनस में होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कितने होंगे, 40 मिनट में। इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम यानी कि हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ रहा है, इसका आ जाएगा हमारे पास कितने आ रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा इसके 40। कितने आ जाएंगे, 40। तो एलसीएम 40 आ गया, तो 1 घंटे की हम बात कर सकते हैं, सॉरी 1 मिनट की हम बात कर सकते हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 10। ए 10 मिनट में 40 भरता है, तो 1 मिनट कितना आ जाएगा, यानी कि 40 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें बी की बात करें, तो बी यानी कि 20 मिनट में 40 भरता है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर दे रखा ये सी आपको दे रखा है कि सी 40 मिनट में क्या करता है, खाली करता है, और 40 मिनट इक्वल टू कितना आ रहा है, 40 है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये क्या है, खाली कर रहा है। तो ये खाली कर रहा है दोस्तों। और आपको पूछा गया कि यानी कि खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। तो खाली टंकी को रिसाव समेत भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये है हमारे पास प्लस में, तो प्लस में ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे। और ये किस में है, माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। कितना आ जाएगा, 5। और टोटल कितना दे रखा है आपको, 40। कितना दे रखा है, 40। तो 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जा रहा है, ये जा रहा है 8 पंजो 40, यानी कि कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8 मिनट में। तो कितना आ जाएगा, 8 मिनट में भरेगा दोस्तों। तो यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि बेसिक कंसेप्ट आना आपको जरूरी है। और यदि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा में लाते हैं, आइए बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि 2 नल एक होज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल इस भरे होज को दो घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि तीनों नल एक साथ खाली होज में खोल दिए जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। जैसे क्वेश्चन अभी सोल्व किया था उसी प्रकार हम ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है दोस्तों, तो इसको भी हम उसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 नल दे रखे हैं, 2 नल भरते हैं कि यानी कि 3 घंटे में और 4 घंटे में भरते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि यानी कि एक अन्य नल है जो 2 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। तो 2 घंटे में खाली कर देता है, और हमें कितना समय लगेगा ये आपको पूछा गया है, किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे ये बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। हमने मान लिया कि यानी कि 2 नल मान लिया हमने, ए और कौन सा मान लिया, बी मान लिया। तो ए और बी यानी कि ए नल भरता है कितने में, 3 घंटे में। कितने में भरता है दोस्तों, 3 घंटे में भरता है। उसी प्रकार बी की बात करें तो बी कितने में भरता है, 4 घंटे में भरता है। नेक्स्ट आपको बोला गया कि यानी कि निकासी नल इस भरने में होज को 2 घंटे में खाली कर देता है। तो निकासी की बात कही यानी कि एक अन्य नल है जो क्या करता है, खाली कर देता है। तो खाली कर देता है, हमने बात की थी कि यानी कि खाली करने को क्या करेंगे, हम माइनस लेंगे। तो माइनस लेंगे यानी कि कितने में, 2 घंटे में। तो 2 घंटे में यानी कि ये माइनस में आ जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ रहा है, ये आ रहा है, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 1 घंटे की हम बात कर सकते हैं। तो 3 घंटे यानी कि
ये 3 घंटे में 12 बढ़ता है तो 1 घंटे का इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें बी की बात करें तो बी 4 घंटे में 12 बढ़ता है तो 1 घंटे का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सी की बात करें, सी यानी कि 2 घंटे में क्या करता है, 12 खाली, 2 घंटे में 12 खाली करता है तो 1 घंटे का इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या करता है, खाली करता है, तो 6 खाली करता है। तो यानी कि दोनों की बात करें तो आपको टोटल फाइंड करना, आपको यानी कि भरने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा कि यानी कि ये क्या किस में है, हमारे पास प्लस में है तो यानी कि 4 + 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट ये किस में है, 6 किस में है, माइनस में, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। तो प्लस के 1 यानी कि 1 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं, ये 1+ कार्य कर रहे हैं। तो टोटल कार्य कितना है आपके पास, 12 है। तो टोटल कार्य 12 है तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 12 किस में दे रखा आपको, घंटे में, तो 12 घंटे आ जाएंगे। तो यानी कि इसके राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा 5 घंटे दे रखे हैं, बी ऑप्शन आपको 8 घंटे दे रखे हैं, सी ऑप्शन आपको 10 घंटे दे रखे हैं और डी ऑप्शन आपको दे रखे हैं 12 घंटे दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका होगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं चर्चा में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, यानी कि खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु यह टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। 2 घंटे क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, यानी कि कितना समय लेगा ये आपको फाइंड करना है। किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, ये बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि यानी कि एक नल खाली टंकी को कितने में भरता है, 8 घंटे में भर देता है। तो 8 घंटे में भर देता है, ये जैसे कि हमने ए नल मान लिया तो एक नल कितने में भरता है, 8 घंटे में भर देता है। नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि 2 घंटे अधिक लगते हैं। जैसे कि यानी कि यहाँ पर दे रखा 8, तो 8 घंटे से क्या लगता है, 2 अधिक लगते हैं। तो 2 अधिक लगते हैं यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10 घंटे, यानी कि कितने लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। तो 10 घंटे लगते हैं, यानी कि दूसरा नल कितना आ गया, 10 घंटे। तो दूसरा नल का कितना हो जाएगा, 10 घंटे में क्या करता है, 10 घंटे में भरता है। तो 10 घंटे में भरता है, यानी कि छिद्र होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो ये आपको दे रखा है भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। तो ये छेद को आपको फाइंड करना है, किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे ये बात करते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ रहा है, इसका आ जाएगा 80 आ जाएगा। कितना 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एलसीएम 40 आ जाएगा। तो 40 एलसीएम आ जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 8, यानी कि 8 घंटे में कितना भर रहा है, 40 भर रहा है। तो 1 घंटे का इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 पंजे कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो यानी कि उसी प्रकार 10 घंटे में कितना भर रहा है, 40 भर रहा है। तो 1 घंटे इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा दोस्तों। और आपको पूछा गया है यानी कि छेद कितना, यानी कि छेद भरने में, छिद्र भरने में कितना समय लेगा। तो यानी कि छेद भरने में कितना समय लेगा ये आपको पूछा गया है। ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 5 यहाँ पर प्लस का है और 4 किसका है, माइनस का है। तो 5 माइनस कितना होगा, 4 होगा। तो कितने बचेंगे हमारे पास, 1 किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। तो यानी कि 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है। तो यानी कि 40 घंटे में कितना होगा, 40 कार्य कितने में होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 40 बटे कितने होगा, 1 होगा। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 घंटे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा होगा, 40 घंटे। तो 40 घंटे में छेद कितने समय में भरेगा, 40 घंटे में छेद कितने समय में खाली कर देगा। तो कितने समय में कर देगा, 40 घंटे में खाली कर देगा। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, बेसिकली कंसेप्ट से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भर देता है। तो यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 30 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो यानी कि समय आपको फाइंड करना है, कैसे हम सोल्व करेंगे ये बात करते हैं। तो ये आपको दे रखा है, यानी कि किस में दे रखा है, कार्य क्षमता से संबंधित दे रखा है। और हमने बात की थी कि जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क की पढ़े थे दोस्तों, यानी कि टाइम एंड वर्क की चैप्टर की बात की थी, तो उसमें हमने वार्तालाप की थी कि कार्य क्षमता किसकी होती है दोस्तों, यानी कि कार्य क्षमता क्या होती है, व्युत्क्रम होती है किसके, समय के व्युत्क्रम होती है। समय के व्युत्क्रम होती है जी, यानी कि समय। यदि कार्य क्षमता
का मान बढ़ेगा दोस्तों तो समय का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी प्रकार यदि हम कार्य क्षमता यानी कि कार्य क्षमता का मान घटेगा तो समय का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है कि यानी कि कार्य क्षमता आपको दे रखे है तो पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से बढ़ता है, यानी कि 3 गुनी तेजी से बढ़ता है। एक दो पाइप की बात हुई है दोस्तों, जैसे कि हमने बात की कि यानी कि ए और दूसरा पाइप ले लिया, बी ले लिया, तो एक पाइप दे रखा है, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में कितना है, 3 गुना तेजी से बढ़ता है। तो हम बात करेंगे यानी कि बी, यदि हम बी की बात करें तो बी यदि 1 घंटे यानी कि 1 घंटे में बढ़ता है तो बी ए कितने में हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना, यानी कि 3 गुना तेजी से बढ़ता है। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि बी 1 घंटे में बढ़ता है तो ए कितने में हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका रेशो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इसका रेशो हो जाएगा। आपको पूछा गया कि यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल की बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 36 मिनट इंटू 36 मिनट, यानी कि दोनों की बात की है, दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। तो खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 144। कितना आ जाएगा, 144 एक से आ जाएगा। आपको पूछा गया कि यानी कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो धीमी गति वाला यानी कि ये कितने में भरता है, 3 में, और ये कितने में भरता है, 1 में भरता है। तो धीमी वाला कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी को यानी कि 144 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 144 मिनट। क्या हो जाएगा, 144 मिनट आ जाएगी। कितने समय में भरेगा, 144 मिनट में भर देगा। यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको घंटे और मिनट में दे रखा है, तो घंटे और मिनट में यानी कि इसको हम चेंज करते हैं घंटे में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 से डिवाइड करते हैं तो 60 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जा रहा है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये जा रहा है हमारे पास 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 पंजे कितने होते हैं, 60, और उसी में 12 बार जा रहा है। फिर उसी प्रकार ये जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 5 दूनी कितने होते हैं, 10, तो 5 दूनी 10 कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो 2 बच जाएंगे यानी कि 2/5 इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कितनी बार जा रहा है, 5 को कितने होते हैं, 12 पंजो 60, कितनी बार जा रहा है, 12 बार। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, कितना आ जाएगा, 24। तो ये आ गया हमारे पास, कितने आ गए, ये आ गया हमारे पास दोस्तों 2 घंटे और 24 मिनट। कितना आ गया, 2 घंटे और 24 मिनट। तो यानी कि कितने में भरेगा दोस्तों, 2 घंटे और 24 मिनट में भर देगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको 1 घंटे 21 मिनट दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 1 घंटा और 48 मिनट दे रखा है, सी ऑप्शन आपको 2 घंटे दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 2 घंटे और 24 मिनट दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा में लाते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि दो नल ए बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 10-20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। तो यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी में 15 मिनट लगते हैं, तो टंकी की धारिता कितनी होगी, यानी कि टंकी में कितना पानी आएगा, ये आपको फाइंड करना है। किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं, आपको दे रखा है यानी कि 2 पाइप दे रखा है जो अलग अलग टंकी को भरते हैं, कितने समय में भरते हैं, ए भरता है 20 मिनट में भरता है और बी भरता है 24 मिनट में भरता है। तो यानी कि इनका समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 20 मिनट, कितना हो जाएगा, ए का 20 मिनट हो जाएगा। उसी प्रकार बी की बात करें तो बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, आपको बोला गया यानी कि एक तीसरा नल क्या है, सी है, तो तीसरा नल अन्य और आ गया जो सी है। फिर बोलता है कि यानी कि तीन गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। तो यानी कि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितने समय लेती है, 15 मिनट लेती है। तो यानी कि तीनों को अन्य सी आ जाता है, तो तीनों को खोल दिया जाए तो कितने समय लेती है, 15 मिनट लेती है। तो तीनों का कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना समय लेती है, ये लेती है 15 मिनट लेती है। कितना लेती है, 15 मिनट लेती है। लेकिन खोलने की बात हुई है तो खोलने की यानी कि कितना होगा, माइनस होगा। किस में होगा, माइनस। तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 120। कितना आएगा, 120। तो 120 एलसीएम आ जाएगा। तो यानी कि ये जा रहा है, कितनी बार जा रहा है,
कितनी बार जा रहा है 6 बार, कितनी बार जा रहा है 6 बार। उसी प्रकार नेक्स्ट बी की बात करें तो 24 मिनट में 120 बढ़ता है, तो यानी कि 1 मिनट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24 पंते कितने होते हैं 120, कितने होते हैं 120, यानी कि 5 बार जा रहा है। उसी प्रकार सी की बात करें तो ये बात करें कि यानी कि 15 मिनट में, यानी कि तीनों मिलकर 15 मिनट में खाली करते हैं, 15 मिनट में 120 खाली करते हैं, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 15 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितनी बार जा रहा है 8 बार, कितनी बार जा रहा है 8 बार क्या करता है, खाली करता है। आपको पूछा गया कि टंकी की धारिता कितनी होगी, तो टंकी की धारिता आपको फाइंड करनी है। कैसे हम सोल्व करेंगे, आइए बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये किस में आ जाएगा हमारे पास 6 + 5, 6 + 5 कितनी किस में होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11, कितने हो जाएंगे 11, क्योंकि प्लस में आएगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर 8 क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो ये 8 क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे हमारे पास 3, कितने बचेंगे 3 बच जाएंगे। और टोटल कितना आ रहा है 120 आ रहा है, तो टोटल 120 आ रहा है, तो यानी कि 120 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बचेंगे हमारे पास 40, कितने बचेंगे 40। और आपको दे रखा है कि यानी कि 1 मिनट में 1 मिनट प्रति मिनट की दर से, यानी कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है, तो यानी कि 3 मिनट प्रति, यानी कि 1 मिनट में कितने करता है 3 गैलनों करता है, तो 1 मिनट में 3 करता है, तो 40 में कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, कितने आ जाएंगे 120 गैलनों, कितना आ जाएगा 120 गैलन। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी 120 गैलन हो जाएगी, तो यानी कि सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा में लाते हैं दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप की से 3 गुनी है, तो दूसरे पाइप से 3 गुनी, यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, तो 36 मिनट में भर देते हैं, तो धीमी गति वाला पाइप कितने समय में भरेगा। तो यानी कि ये भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको कार्य क्षमता से संबंधित आपको दे रखा है, और हमने बात की थी कि यानी कि क्षमता, कार्य क्षमता इक्वल टू क्या होता है, यानी कि कार्य क्षमता समय की क्या होती है व्युत्क्रम होती है, यानी कि समय बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्य क्षमता घटेगी, और यानी कि कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय क्या होगा, घट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है, यानी कि 2 पाइप दे रखे हैं, जैसे कि हमने मान लिया ए और बी मान लिया, और बोला गया है कि यानी कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है, तो यदि एक की हम मान लेते हैं, यानी कि बी की हमने 1 मान ली, तो एक की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि यह एक बी की हमने 1 मान ली, तो एक की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और इनका क्या होगा अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया यानी कि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देती है, तो दोनों मिल की बात की है, तो यानी कि ये हो जाएगा, कितनी हो जाएगा 3 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो दोनों मिलके यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, यानी कि 36 मिनट में भर देते हैं, तो 36 मिनट में क्या आ जाएगा भर देते हैं, और कितना आ रहा है दोनों मिलकर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों 4 आ रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितनी बार जा रहा है, ये बार जा रहा है, यानी कि कितनी बार जा रहा है 4 × 6 = 24, यानी कि 144, कितने आ जाएंगे 144, कितने आ जाएंगे 144। आपको बोला गया कि धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा, तो धीमी गति की बात की है, तो यानी कि बी का, यानी कि यहाँ पर दे रखा है ए कितने लेता है 3 लेता है, और बी कितना लेता है 1 लेता है, तो यानी कि धीमी गति वाला कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी कितने में भरेगा, यानी कि 144 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, कितने आ जाएंगे 144 मिनट, क्या आ जाएगा 144 मिनट। तो यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका यानी कि ए नंबर में आपको दे रखा है 81 मिनट दे रखा है, और बी में आप दे रखा है 108 मिनट दे रखा है, और सी आपको दे रखा है 144 मिनट दे रखा है, और डी आपको दे रखा है 192 मिनट दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाहते हैं ये आपको लैंग्वेज समझ में आना जरूरी है, यदि आ गई तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा आपको कि यानी कि 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं, यानी कि तीनों मिलकर भरते हैं, तो कितने में भरते हैं दोस्तों 5 घंटे में भर देते हैं। नेक्स्ट बात करें यदि सी की गति बी से दुगनी हो, और बी की गति ए से दुगनी हो, तो ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो यानी कि एक आपको समय फाइंड करना है, कैसे हम सोल्व करेंगे आई बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है यानी कि सी की गति दे रखी है, जैसे कार्य क्षमता की वार्तालाप की गई है दोस्तों। तो यानी कि सी की गति बी से क्या है दुगनी है, तो सी की गति बी से दुगनी है, यानी कि ये आ गया हमारे पास सी आ गया, और ये हो गया हमारे पास बी
हो गया। तो यानी कि सी की गति बी से क्या है, दुगनी है। यदि बी की हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं तो सी की कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। दुगनी की बात किया तो 2 आ जाएगी। तो यानी कि इनका अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 2:1 आ गया। उसी प्रकार नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपको दिया है कि बी की गति ए की गति से क्या है, बी की गति ए से क्या है, दुगनी है। तो बी की गति ए से क्या है, दुगनी है। तो ए हमने ये हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, ये हो गया। आपको दे रखा है कि यानी कि बी की गति ए से क्या है, दुगनी है। तो ए से तो क्या है, दुगनी है। और यहाँ पर दे रखा है बी से क्या है, दुगनी है। तो बी से क्या है, ये भी क्या है, दुगनी है। ए भी क्या है, दुगनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दोस्तों, इसको हमने मान लिया 1, कितने मान लिया, 1 मान लिया। तो इसको 1 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी प्रकार इसकी क्या है, दुगनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि अनुपात आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 4:2:3 आ गया। कितना आ गया, 4:2:3 आ गया। और आपको बोला गया कि यानी कि तीनों मिलकर खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, इनको हो जाएगा, यानी कि हम तीनों को जोड़ते हैं तो यानी कि इनका आ जाएगा 4 + 2 + 1, कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और टोटल कार्य की बात करें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि एक यानी कि तीनों मिलकर कितने में भरते हैं, 5 घंटे में भर देते हैं। तो 5 घंटे में भर देते हैं और यानी कि तीनों कितना कार्य कर रहे हैं, 7 कार्य कर रहे हैं। तो 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 35। कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएगा। तो 35 आ गया। आपसे पूछा गया कि यानी कि एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो एक की यानी कि एक कितना काम में कार्य कर रहा है दोस्तों, 1 कर रहा है। तो यानी कि कितना दे रखा है आपको, टोटल वर्क दे रखा है 5 दे रखा है। तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 35। किसमें दे रखा है आपको, घंटे में। तो यानी कि 35 घंटे हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आपको 20 घंटे दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 25 घंटे दे रखा है, और सी ऑप्शन आपको 35 घंटे दे रखा है, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा दोस्तों, 35 घंटे लेगा। तो ये हो गया दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन की हमने वार्तालाप के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, 35 घंटे आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे, यानी कि इसी कंसेप्ट पर वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।